नमस्कार दोस्तों, कोटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 24 सितंबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो साथ ही दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चंस को और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए और सभी क्वेश्चंस के साथ उस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप अपने लिए डेली बेसिस पे नोट्स बना सके। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। और साथ ही एक बार वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आप सभी समझ जाएं कि क्वेश्चंस और उसके मुख्य पॉइंट्स क्या कह रहा है। और ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जो कि करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी को बता दूं कि 10 से 15 क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस कारण से दोस्तों, आप सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आप सभी को रिवीजन करना होगा, तो ही आप सभी का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स में पकड़ पाएंगे और आपके मजबूत करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए आप मजबूत हो जाओगे। तो डेली बेसिस पे आप लोग रिविजन जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न 1, कोविड-19 के कारण मंदी से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति बनाई गई थी? ऑप्शन ए, मनरेगा के लिए मजदूरी में वृद्धि। ऑप्शन बी, PMGKRA। ऑप्शन सी, ANBP। ऑप्शन डी, नवाडा। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का विवेकपूर्ण मिश्रण लागू किया है। आप सभी को बता दूं कि 12 मई 2020 को सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज यानी कि ANBP आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। व्यापार को प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने और संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत के जो जीडीपी के 10%, ध्यान दीजिएगा, जीडीपी के 10% के बराबर है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेक इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया, यह बात राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही थी। ध्यान दीजिएगा, किसने कही थी? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 कि आरबीआई के सबसे छोटे सेवा गवर्नर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बिमल जलान, ऑप्शन बी डी सुब्बाराव, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी RN मल्होत्रा, ऑप्शन डी RN मल्होत्रा। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, अमिताभ घोष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 सितंबर 2020 को आरबीआई के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आप सभी को क्वेश्चंस पलट कर पूछ सकता है कि अमिताभ घोष का वर्ष की आयु में निधन हुआ था, तो ऑप्शन दे देगा 80, 70, 40, 90। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 90 वर्ष में अमिताभ घोष का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो पूर्व गवर्नर थे किसके? तो आरबीआई के। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बिल हाल ही में संसद में पारित किया गया है? ऑप्शन ए कृषि बिल,
ऑप्शन बी परिवहन बिल, ऑप्शन सी कृषि विधेयक, ऑप्शन डी एमएसपी बिल, एमएसपी बिल। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर कृषि विधेयक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने संसद में किसान विधेयक के पारित होने पर किसानों की कामना की और इसे भारतीय कृषि के इतिहास में एक वाटरशेड क्षण कहा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस संस्था ने स्क्वार्नर विकसित किया? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी भुवनेश्वर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था भुवनेश्वर ने सांस लेने में आसानी के लिए वेंटिलेशन डिवाइस की अपनी तरह का पहला हेलमेट स्कैनर विकसित किया है। किसने किया? तो आईआईटी भुवनेश्वर ने। आईआईटी भुवनेश्वर अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था ने हेलमेट स्कैनर की विकसित की है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। रुपए का इनवैलिड दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। 1 लाख किस योजना के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए PMJDY, ऑप्शन बी PMSBY, ऑप्शन सी PMJJY, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर PMJDY। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत PMJDY खाताधारकों को रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। यानी कि 1 लाख यह कवरेज राशि तब से रुपए बढ़ा दी गई है, या 1 लाख से 1 लाख रुपए 28/8/2018 के बाद, ध्यान दीजिएगा 28/8/2018 के बाद PMJDY खातों में 2 लाख। यह बात राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही थी। किसने कही थी? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं कि हमें जम्मू और कश्मीर को पृथ्वी पर फिरदौस बनाने का प्रयास करने दे, भारत माता के मुकुट पर एक उज्जवल गहना, जिसने यह बयान दिया? तो ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी महबूबा मुफ्ती। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर रामनाथ कोविंद। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं कि राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के प्राचार्यों और साथ ही श्रीनगर के अन्य हितधारकों ने आज 20 सितंबर 2020 को भाग लिया। ध्यान दीजिएगा, 2020 को भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस सरकार ने ITI प्रशिक्षकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए GIM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर गोवा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 सितंबर को ITI प्रशिक्षकों के कौशल सेट को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय ने गोवा संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कितने बिल पारित किए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर 2। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। संसद ने आज देश में कृषि को बदलने और किसानों
की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 2 विधेयक पारित किए। कितने किए? 2 विधेयक पारित किए। ध्यान दीजिएगा, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 के किसान शक्तिकरण और संरक्षण समझौते जो 17 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा पारित किए गए थे? तो लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फॉरेस्ट गंप के लेखक का क्या नाम था जिसका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए विंस्टन दुल्हा, ऑप्शन बी जोनाथ फेजन, ऑप्शन सी हार्पर ली, ऑप्शन डी थॉमस पिचन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर विंस्टन दुल्हा। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। फॉरेस्ट गंप के लेखक अमेरिका उपन्यासकार और पत्रकार विंस्टन ग्रूम का 77 साल की उम्र में अमेरिका के अल्बाम में निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के अल्बाम में निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 15 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर 18 सितंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस 18 सितंबर 2020 को लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करने और रोजगार क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ यौन भेदभाव को दूर करने की दिशा में एक कदम के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक कदम के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस क्यों मनाया जाता है तो आप सभी बता सकते हैं ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को बताया जाता है कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से। चलिए प्रश्न 11 देखेंगे कि सेल कंपनियों को बंद करने के संबंध में किसने एक बयान दिया था? तो ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर अनुराग ठाकुर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2 साल या उससे अधिक समय से लगातार वित्तीय विवरणों FS को न भरने के आधार पर कंपनियों की पहचान की गई और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत प्रदान की गई कानून की उचित प्रक्रिया के बाद कंपनियों के साथ कंपनियों के नामों को हटाना कंपनी के नियम 2016 पिछले 3 वर्षों के दौरान 3,82,581 कंपनियों की संख्या थी। यह बात राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही थी। ध्यान दीजिएगा, किसने कही थी? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कही थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि FICCI सैम रिपोर्ट के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर विदेश मंत्रालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विदेश मंत्रालय ने फिकी SM रिपोर्ट भारत जापान नए अवसरों को जब्त करने का समय लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा, जब्त करने का समय लॉन्च किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये माल सेवा ऐप किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्वीय रेलवे, ऑप्शन सी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन डी दक्षिणी रेलवे। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर दक्षिणी रेलवे। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिणी रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने इनसाइट सेवा नामक एक इन हाउस मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो भय यातायात को बढ़ावा देने और इसके आधार पर अधिक ग्राहकों को जोड़ने के अपने प्रयासों के तहत था। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर गुजरात। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। गुजरात
सीएम ने महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना शुरू की। कौन सी योजना शुरू की गई? महिला उत्थान योजना शुरू की गई। कहाँ की गई? तो गुजरात में की गई। कहाँ की गई? तो गुजरात में की गई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15, आज का अंतिम प्रश्न कि आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कोविड-19, ऑप्शन डी कुपोषण। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा कुपोषण। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली में आज आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू देश में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जा रहे हैं कुछ समय परीक्षण और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों को देखा गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये तो था आज का अंतिम प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को बताया गया। 24 सितंबर 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से रोजाना आप सभी को यूट्यूब पर बताया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगता है दोस्तों, आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और रोजाना रिवीजन कीजिए, आप लोग जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन जरूर कीजिए। वहां पे दोस्तों आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल के नोट्स आप सभी को टेलीग्राम पेज पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, ताकि आप सभी डेली बेसिस पे पीडीएफ फाइल से रोजाना नोट्स बनाएं, अपने लिए बनाएं, खुद के लिए बनाएं, रिवीजन कीजिए, आपका एग्जाम जरूर आप करेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करते हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल का कौटिल्य सत्या एजुकेशन का वीडियोस आपके पास पहले पहुंचेगा। इस कारण से बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए नमस्कार।